गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ा दिया था। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 3 टाइप थे। उसमें से आपने देखिए एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब आज का जो पॉइंट है आपका वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो कहीं भी अगर आपको कोई इस तरह का सरफेस दिया हुआ हो जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आप, तो वहाँ आप काम में लेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमिलरली इन दोनों के जैसा ही है ये भी। तो आपने एक कोई वॉल्यूम एज्यूम किया है कैपिटल V, और इस पर कैपिटल Q चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे पे। और इस पर आपने कोई एलिमेंटल वॉल्यूम लिया dV जिसका चार्ज था Q डैश, और इससे R डिस्टेंस पे आपने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया है P। इस P पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पूरे एरिया के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस छोटे एरिया के लिए यहाँ पर आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और पूरे का निकालने के लिए इस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले थ्योरी लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम a volume capital V having charge capital Q equally distribute on them. We consider dV volume having charge Q dash and consider a point P. R distance from सरफेस। तो जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है कि आप सबसे पहले चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज डेंसिटी से चार्ज आएगा, चार्ज के बाद में आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल्स टू Q डैश अपॉन dV। Q डैश इक्वल्स टू रो dV। इक्वेशन नंबर आ गया है आपके पास फर्स्ट। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू KQ अपॉन R² फार्मूला होता है। आपको इस छोटे वाले एरिया के लिए निकालना है, तो इसके लिए इंटेंसिटी होगी DE K, Q की जगह होगा Q डैश अपॉन R² फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप Q डैश की वैल्यू जब पुट करेंगे तो DE इक्वल्स टू आएगा K रो dV अपॉन R²। और यहाँ पर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि पूरी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो देखिए, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेट इक्वेशन ऑन बोथ साइड। आप चाहें तो इसमें लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो DE इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K रो dV अपॉन R²। DE का आ जाएगा E, K रो बाहर निकल आएगा अपॉन R² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dV। ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
अब इसके लिए कई बार आपको फोर्स पूछ लिया जाता है, तो फोर्स की वैल्यू देखो किस तरह से निकलेगी। आप यहाँ पे चार्ज से अगर दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स की वैल्यू निकल आएगी F इक्वल्स टू क्यू ई से। तो फोर्स यहाँ पे आएगा F इक्वल्स टू क्यू ई और वैल्यू आएगी Q इंटू के रो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dv। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा F इक्वल्स टू के क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन dv। ये है आपका फोर्स का फॉर्मूला। अब देखें आगे इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स इसके लिए दिए हुए हैं आपको। एग्जांपल नंबर है 2.4 और एग्जांपल नंबर है 2.5। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले एग्जांपल हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये दोनों। तो देखिए किस तरह से ये होंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.4। एग्जाम्पल नंबर 2.4 आपको ये बता रहा है कि आपने कोई वायर लिया है और वायर को मोड़ के एक रिंग बनाई है। उस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस आपने यहाँ अज्यूम किया है कैपिटल आर। कैपिटल आर का एक रेडियस का रिंग है। इस रिंग पर चार्ज Q जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो चार्ज Q को आपने इक्वली इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपको ये पूछा है कि एक्सियल लाइन पर, कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन। ये जो रिंग है इसकी ये वाली एक्सियल लाइन होगी। एक्सियल लाइन पर सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपने लिया है P। इस P पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एक सिचुएशन इसमें और पूछी है कि आपको इसको कंपेयर करना है x इज ग्रेटर r से। ये कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंटेंसिटीज किस तरह से आएगी? तो इंटेंसिटी के लिए आपको मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं और तीनों में आपने एक चीज़ ये देखी कि सबसे पहले अपन एक छोटा एरिया कंसीडर करते हैं और एरिया कंसीडर करने के बाद में उसके लिए आप इंटेंसिटी निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे ही दो एरियाज अपन एज्यूम करते हैं। एक तो ये DL, यहाँ पे भी DL, दो एरियाज आ गए। अब यहाँ से जो इंटेंसिटी है वो आ रही है DE1। इस वाले पार्ट के लिए इंटेंसिटी आपके सामने आई है DE2। अब इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी और यहाँ आप इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट देखिए किस तरह से बनेंगे इनके। सबसे पहले कंपोनेंट आप बनाएंगे DE1 साइन थीटा और DE1 कॉस थीटा। ऐसे ही DE2 के बनेंगे DE2 साइन थीटा और DE2 कॉस थीटा। ये कंपोनेंट्स आपके सामने आ गए। अब ध्यान दें आगे, इंटेंसिटी के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, नाम ले लेते हैं OAP। तो इन डायग्राम ट्राइंगल OAP राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी बेस x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर r स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये हाइपोटेनियस निकलेगा। तो ये वैल्यू निकल आई आपके पास में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 1/2। नीचे वाली वैल्यू भी आएगी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 1/2। दोनों वैल्यूज आ गई। अब
इतना काम करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसके लिए चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। अब चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, देखो चार्ज डेंसिटी देखिए, रिंग है, रिंग को अगर आप सीधा कर दें तो वायर बन जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके यहाँ काम आएगी। तो फॉर्मूला लिख देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। अब एल यहाँ पे पूरा मुड़ा हुआ है जो है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो क्यू की वैल्यू निकल आएगी बेटा यहाँ से 2 पाई आर लैम्डा। तो इतना काम हो गया। अब देखिए यहाँ का चार्ज बिल्कुल इक्वल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था आपको, चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दोनों इंटेंसिटीज भी इक्वली आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ DE1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ DE2, और दोनों के लिए फॉर्मूला देखिए होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q की जगह लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर के लिए आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वेशन में रेज्यूम कर लेंगे फर्स्ट। अब देखें, आपने ये देखा कि DE1 और DE2 दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये जो साइन जो कंपोनेंट है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो वी नो दैट DE1 मैग्नीट्यूड इक्वल है DE2 मैग्नीट्यूड के, सो साइन कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट ड्यू टू equal in magnitude and opposite in a direction। तो साइन कंपोनेंट तो आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो कॉस की टर्म में आएगी। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी is the term of cos component, और cos component के लिए आएगा तो यहाँ लिखेंगे E इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू DE1 cos थीटा। DE1 की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, तो DE इक्वल्स टू आएगा K लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 ही है, और इनटू आएगा बच्चों कॉस थीटा। अब कॉस थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस तो होगा x और हाइपोटेनियस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। दोनों को आप अगर कंबाइंड करें तो आपके सामने आएगा DE इक्वल्स टू K लैम्डा एक्स DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। दोनों का देखिए बेस सेम है, तो बेस अगर सेम होगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, जो 1 + 1 इक्वल्स टू होगा 1 + 1/2 इक्वल्स टू होगा 3/2। अब ये आपके सामने आ चुका है। अभी आपको मैंने बताया कि पहले आप छोटे वाले एरिया के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करूं और इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो DE का इंटीग्रेट इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन K लैम्डा एक्स DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। देखिए सारी चीज़ें ही इस इंटीग्रेशन से बाहर आएंगी। DE का E हो जाएगा K लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अंदर बचेगा बच्चों DL, और DL का मतलब है छोटे एरिया का इंटीग्रेट करना। पूरे की लेंथ आ जाएगी और पूरे की लेंथ को आप सर्कमफेरेंस बोलेंगे, जो होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे DL का जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा 2 पाई कैपिटल R। वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल्स टू आएगा K लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू
2 पाई r। और यहाँ इसको अगर सेपरेट करें तो लिख सकते हैं kx लैम्डा इंटू 2 पाई r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। लैम्डा इंटू 2 पाई r होता है कैपिटल क्यू के, तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब जो आपको कंडीशन दे रखी थी वो अप्लाई कर देंगे। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है r से, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर यहाँ पे ली आपने तो एक्स स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर को तो ऑलमोस्ट मैंने ले लिया नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल लेने से यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 3/2। तो E इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 या E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स पावर 3 कैंसिल होकर पावर 1 कट जाएगी। E की वैल्यू बचेगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आंसर आएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर है ये 2.4। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इस तरह के कई बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। उसमें कंडीशन हो सकता है कि कुछ अलग तरह से हो कि आपको ये एक्सिस पर ना देके इक्वेटोरियल में पूछ ले, कैसे भी निकाल सकते हैं आप। इसमें आपको मेथड वही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक एलिमेंटल लेंथ एज्यूम करनी है, फिर डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी के बाद में अकॉर्डिंग टू डायग्राम कंपोनेंट ब्रेक करके सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इसी पे ही डिपेंडेंट जो अगला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2.5। तो एग्जाम्पल नंबर 2.5 देखिए क्या बता रहा है। इसमें आपको ये बताया है, क्वेश्चन में पूछा है आपको कि सारी चीज वैसे की वैसी है, बस इसी में ही, पर आपने एक जो रिंग है वो इसके सामने पुट कर रखी है। यहां पर एक रिंग आपने रख दी और डिस्टेंस ले ली r√3 सेंटर से, और आपको ये पूछा है कि इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा जब इस पर भी चार्ज क्यू ही है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए किस तरह से निकलेगा। सारी सिचुएशन ये ऐसी कैसी आएगी, वहां तक होगा बिल्कुल सेम। और करने के बाद क्या करेंगे, कि यहां लिख देंगे कि x की वैल्यू है r√3 और इंटेंसिटी का फॉर्मूला है k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। x की वैल्यू पुट करेंगे r√3, तो E इक्वल्स टू आएगा k क्यू r√3 इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर की होल पावर 3/2। वैल्यू पुट करते ही 3r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 4r स्क्वायर। तो k क्यू r√3 अपॉन 4r स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आप सेपरेट अगर करें तो आएगा k क्यू r√3 अपॉन 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2। दोनों पावर कैंसिल होकर पावर 3 बच जाएगी। तो k क्यू r√3 अपॉन 2r का होल पावर 3। सॉल्व जब किया आपने तो आएगा k क्यू r√3 अपॉन 8r क्यूब। r क्यूब से एक पावर कैंसिल आउट हो गई और वैल्यू इंटेंसिटी की आपके सामने आई √3 अपॉन 8 k क्यू अपॉन r स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE। इंटेंसिटी पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू Q इंटू √3 अपॉन 8 k क्यू अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल्स टू √3 अपॉन 8 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर। और बुक से अगर आपको आंसर मैच करना हो तो k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल्स टू आ गया
√3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इक्वल्स टू आएगा √3 Q 32 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.5। तो दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे। आंसर आपके सामने है दोनों का। इस तरह से आपको क्वेश्चन से सॉल्व करके देखने हैं ये आगे जो भी दिए हुए हैं आपको। बाकी का नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे।